नमस्कार, आप देख रहे हैं बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। सरकार ने गरीब लोगों के लिए राशन की सुविधा दी है, लेकिन वो राशन किस तरीके से लोगों को उस राशन को कैसे दिया जा रहा है, ये देखना भी बहुत जरूरी है। आपको बताते चले कि कानपुर देहात से एक ऐसा मामला सामने निकल कर आया है जहां लोग राशन लेने तो जाते हैं, लेकिन एक मौत के दरिया को पार करके यहां पर लोग राशन के लिए पहुंच रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं, जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि पेट की आग को बुझाने के लिए लोग मौत का दरिया पार कर रहे हैं। सोचिए तो जरा कि अगर ये दरिया पार करते समय इन लोगों से जरा सी चूक हुई तो इनकी जिंदगी मौत के आगोश में चली जाएगी। दरअसल ये तस्वीरें हैं कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील के भतौली गांव की। ऐसा नहीं है कि जनपद के अधिकारियों को यह सब पता नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो उनकी नजरों से यह सब ओझल हो चुका है। इसलिए शायद इन बेबस गांव वालों की बेबसी जिले के अधिकारियों को दिखाई नहीं दे रही। सैकड़ों की तादाद में ये लोग हाथों में झोला लेकर और सरकारी राशन कार्ड लेकर, प्लास्टिक का टब लेकर नदी के बीच धार को पार कर रहे हैं। ये लोग उस पार इसलिए जा रहे हैं कि उन्हें नदी के उस पार मुट्ठी भर सरकारी अनाज मिलेगा, जिससे ये अपने परिवार की भूख मिटा सकेंगे। जरा गौर से देखिए कैसे ये महिलाएं और तमाम पुरुष इस नदी को एक हुजूम में उतरकर उस पार जाने का जोखिम उठा रहे हैं। कुछ महिलाएं गाड़ी के फूले हुए ट्यूब के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं और कुछ तैर कर नदी पार कर रही हैं। इस गांव में करीब 1000 लोग रहते हैं और ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने इस बात की कभी शिकायत नहीं की। शिकायत तो की गई, लेकिन इन मजबूर गांव वालों की किसी अधिकारी ने नहीं सुनी, सिर्फ कोरा आश्वासन देते रहे। अधिकारियों के आश्वासन और ग्रामीणों की शिकायत करते करते करीब 3 दशक बीत गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप लोग ये नदी पार करके राशन लेने दूसरे गांव जाते हैं, कब से है ये समस्या? ये साहब जब जिससे राशन हमारा तो 30 साल से राशन बना, हम 30 साल से जाते हैं। 30 वर्षों में लगातार आपका पूरा गांव जाता है, 1000 की आबादी पूरा नदी को जो है पार करके उस पार जाते हैं। आप इतनी जान जोखिम में डाल रहे हो, कभी आपने इस बारे में अधिकारियों से बात नहीं की? सब कुछ कहा, ब्लॉक में कहा, सब जगह कहा, सीडीओ वीडियो से सबसे कहा, कोई कह देते हो जाएगा, कुछ होता ही नहीं है। कितनी अजीब बात है ना कि ये लोग 25 से 30 सालों से यूं ही नदी पार करके राशन लेने जा रहे हैं। गजब सिस्टम है, सच में गजब सिस्टम है। पुरुष महिलाएं सब बेचारे जाते हैं नदी पार करके। इतना ही नहीं, ऊपर से राशन की दुकानों में भी घंटों बैठे रहते हैं कि जब नंबर आएगा तो राशन मिलेगा। आप लोग कहाँ राशन लेने जाते हो? नदी पार करके जाते हो? लगभग कब से ये सफर चल रहा है नदी पार करने का? 25 साल से हम नदी पार कर रहे हैं। कोई यहाँ सुनता नहीं है। बाढ़ की वजह से हमारे यहाँ भी है, छोटे बच्चे छोड़ के जाते हैं यहाँ से, और बच्चों को कोई देख रेख न करे। वहाँ जाए तो अंगूठा नहीं लगवाते, सारा दिन बैठे रहते हैं वहीं। आपके गांव में राशन की दुकान नहीं है? नहीं है। तो सभी महिलाएं सब लोग जाते हैं? सब लोग, छोटे न बड़े बूढ़े सब जाते हैं। तो आप लोग क्या तैरना सीख गए ऐसे ही जाते जाते? ऐसे जाते क्या, तैर से जाते हैं, जैसे बनता वैसे पेट के खातिर तो जाना पड़ेगा। इस गांव के लोगों की माने तो इस मजरे को मिलाकर 4 मजरे और भी हैं, जिनका ग्राम प्रधान क्षेत्र भी एक है और गांव में राशन की दुकान भी एक है। लेकिन इन मजरों के बीच कानपुर देहात की सिंगूर नदी इन गांवों को 3 और 2 मजरों में बांटती है, जिसके चलते लंबे अरसे से सरकारी राशन की दुकान नदी के उस पार 3 मजरों वाले गांव में बनी है और नदी के इस पार के 2 गांव के 1000 लोग नदी पार करके ही राशन लेने जा रहे हैं। मामला यह है कि 5 गांव में एक राशन की दुकान है। इस वजह से लोगों को नदी पार करके, और 12 महीना यहाँ खेती किसानी के खेत हैं और जंगल है, तो सब ये समस्याएं हैं। बार बार जाना आना पड़ता है। गर्भवती महिलाएं बच्चे राशन लेने जाते हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पड़ती है राशन की दुकान। तो शासन और प्रशासन से मेरा आग्रह है कि मेरे गाँव के लिए अलग से दुकान कर दी जाए। तो कब ये समस्या झेल रहे हैं? समस्या बहुत पुरानी है, लमसम 20-22 साल से यही चल रहा है। ताज्जुब की बात तो ये है कि जब इस मामले को डीएम के सामने लाया गया तो
तो उन्हें इस बात का इल्म तक नहीं था। जिले के राजा को ही जब इस बात की जानकारी नहीं, तो क्या फायदा ऐसे अधिकारियों का। देखिए, ये प्रकरण अभी आपने मेरे संज्ञान में लाया है और मैंने डीएसओ साहब से बात भी करी है। जो नियम है वो ये है कि 4000 जो राशन कार्ड धारक होते हैं उन पे एक दुकान होती है, परंतु यदि इस तरीके की कोई नेशनल बाउंड्री वगैरह हो जाती है तो हम लोग एक अलग दुकान का भी प्रस्ताव ग्राम समाज के प्रस्ताव पर तहसील स्तरीय समिति द्वारा किया जा सकता है। तो ये जो प्रकरण हरदौली का सामने आया है, इसका नियमानुसार परीक्षण करके आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। जब खबर मीडिया में आई तो डीएम साहिबा संज्ञान लेने की बात कह रही हैं। देश की आजादी के अमृत महोत्सव काल में आज भी ये क्षेत्र विकास की बाट जोह रहा है। पेट की भूख मिटाने के लिए लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। आजादी के बाद भी इन 75 सालों में सिस्टम की पोल खोलती ये तस्वीर ही काफी है। न्यूज वॉच इंडिया के लिए कानपुर देहात से गौरव शुक्ला की रिपोर्ट। तो कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये गांव पड़ता है भरतौली, जहां पर आप देख सकते हैं जो राशन सरकार के द्वारा गरीब तबके के लोगों को मुहैया कराया जाता है, उस राशन को कैसे लोग लेने जा रहे हैं वो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में साफ तौर पर। ये एक सेंगुर नदी पड़ती है दरअसल कानपुर देहात में, और इस सेंगुर नदी को पार करके उस पार यानी कि दूसरे गांव में ये लोग पहुंचते हैं और इसके बाद अपना राशन लेकर फिर इसी नदी से वापस लौटते हैं। आपको बता दें कि इस नदी को पार करने के लिए किसी नाव का सहारा नहीं ले रहे लोग हैं, खुद इस नदी को तैर कर पार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिले की जो डीएम साहिबा हैं नेहा जैन, उनको इस पूरे मामले के बारे में जानकारी ही नहीं है, जबकि ये कोई मामला नया नहीं है। अगर नया हो तो बात अलग होती है, ये मामला वर्षों पुराना है, लोग परेशान हैं, लोग लगातार अधिकारियों से शिकायत भी किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर शुद्ध नहीं ली। और ऊपर से जब हमारे संवाददाता ने जिला अधिकारी से बात की तो जिला अधिकारी का यह कहना था कि हमारे संज्ञान में मामला नहीं है, अब इस मामले की जांच करके त्वरित कार्रवाई की जाएगी और लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। ये कानपुर देहात की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, उसी कानपुर देहात की जहां के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रह चुके हैं। ये वही कानपुर देहात है जहां की भोगनीपुर तहसील का ये हाल है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला सीधा जुड़ गए हैं कानपुर देहात से लाइव। गौरव शुक्ला, कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के भरतौली गांव से तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं। इस पूरे मामले को लेकर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल सत्ता, आपको बता दें कि कानपुर देहात का ये भरतौली गांव है जो इन दिनों बाढ़ की जद में है और यहाँ पर लोग जो है जान को जोखिम में डालकर मुफ्त राशन लेने जाने को मजबूर हैं। उनका कहना यह भी है कि अगर ये दूसरी रास्ते से जाते हैं तो दूरी लंबी पड़ती है, यानी 30 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है और इस मुफ्त राशन को लेने जाने के लिए लगभग 100 रुपए का खर्चा एक राशन कार्ड धारक को आता है। तो इससे बेहतर उन्होंने मौत का दरिया पार करना मुनासिब समझा और 3 किलोमीटर के सफर को तय कर राशन की दुकान पर पहुंचते हैं। और ये सफर आज नहीं, लगातार 30 वर्षों से करते चले आ रहे हैं। और जब भी बाढ़ का मौसम आता है, बाढ़ होती है, इस दरमियान तमाम राजनीतिक दल और जिला प्रशासन मौके पर पहुंचता और उन्हें सिर्फ कोरा आश्वासन देता है कि अगली बार उन्हें ऊंची जगह बसाया जाएगा और उनके लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी। इन तमाम तस्वीरों के सामने आने के बाद जब ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर ना तो नाव की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है कि वह इस भरी नदी को पार कर सके, ना किसी तरीके के वैकल्पिक पुल की व्यवस्था की गई है। इस पूरे मामले को लेकर जब जनपद के जिलाधिकारी नेहा जैन से बात की तो उन्होंने इस बात को प्रस्ताव पारित करने और दुकान को जो आवंटन की बात ग्रामीणों ने कही थी, जो मांग की थी, उसको लेकर उन्होंने कहा कि इस तरीके की समस्याओं को देखते हुए दूसरे गांवों में भी राशन की दुकान खुलाने का प्रस्ताव करेंगे, डीओ से बात करेंगे। लेकिन उन्होंने एक बात यह भी कही है कि जहां 4000 राशन कार्ड धारक होंगे उनके बीच में एक दुकान होती है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके का कोरा आश्वासन कहें या फिर से वही जो रटा रटाया जवाब था जो जिलाधिकारी ने दिया। लेकिन लगातार जो है ग्रामीण इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लगातार मौत का दरिया पार कर अपने पेट की आग बुझाने को मजबूर हैं। जी सत्यम। गौरव, मौत का दरिया पार करके लोग तो राशन लेने पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस दौरान हमने उनकी जिलाधिकारी की बाइट सुनी, उनकी बातों को सुना, उसमें साफ तौर पर यह दिख रहा था कि जिलाधिकारी को अपने जिले के बारे में ही नॉलेज नहीं है।
जी सत्यम, बिल्कुल जिस तरीके की तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं उनसे छुपा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने बयानबाजी में यही कहा है कि जानकारी नहीं थी, आपके माध्यम से मामला संज्ञान में आया और वो व्यवस्थाएं करेंगी, गांव में दुकान का प्रस्ताव भी बनाएंगी और वैकल्पिक पुल की व्यवस्था के लिए शासन को पत्र भी लिखेंगी, यानी प्रस्ताव बनाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो है जिला प्रशासन के रटे हुए हैं। प्रस्ताव बनाने की बात तो गौरव तब कही गई जब आप लोग वहां पर पहुंचे, मीडिया कर्मी जब वहां पर पहुंचे। इससे पहले जो हमने ग्रामीणों की बात सुनी है, ग्रामीण तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम वर्षों से साफ पहुंच रहे हैं, अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं कि हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता निकाले अधिकारी, लेकिन अब तक बातें नहीं सुनी गई। जब आप लोग वहां पर पहुंचे नेहा जी के पास, तब वो कह रही हैं कि अब इस पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले क्यों नहीं याद आया आखिर अधिकारियों को? जी सत्यम, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से प्रत्येक वर्ष, चूंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यमुना और सेंगुन नदी के मध्य का स्तर है, तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष इसी तरह की बाढ़ आती है। और इस दरमियान जब ग्रामीण आवेशित होते हैं, आक्रोश करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो उस दरमियान मैच सिर्फ एक ही खाना पूर्ति होती है कि कभी एक बार ट्रैक्टर के माध्यम से राशन को इनके गांव तक पहुंचाया जाता है और इन्हें वहां राशन मिलता है, लेकिन हमेशा की समस्या का समाधान अब तक नहीं किया गया है। जी सत्यम, इस पूरे मामले को लेकर आपने स्थानीय विधायक से बात करने की कोशिश की, उनका क्या कुछ कहना, अगर आपने बात की हो? बिल्कुल आपको बता दूं कि स्थानीय जो विधायक हैं वो मौजूदा में इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान हैं, वो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे थे और ग्रामीणों ने उन्हें घेरा भी था। उन पर आरोप भी लगाए थे कि महज एक लंच पैकेट से उनका कुछ नहीं होता है, उन्हें एक व्यवस्था की जाए जिससे उनका कहीं ना कहीं जीवन सुगम हो सके। लेकिन वही रटा रटाया जवाब था। मंत्री ने भी वही कहा कि स्थानीय जो उप जिलाधिकारी है उनको निर्देशित किया गया है, प्रस्ताव बनाकर सरकार के पास भेजेंगे, व्यवस्थाएं की जाएंगी। जवाब वही रटा रटाया था, लेकिन ग्रामीणों की अगर समस्या का समाधान कहा जाए सत्यम, तो वो होता कहीं नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जी गौरव, जिस तरीके से ग्राम प्रधान हैं, ग्राम प्रधानों की भी जिम्मेदारी, प्राथमिकता बनती है कि गांव की अगर कोई समस्या है तो उनको उच्च अधिकारी तक पहुंचाएं, अपने जिले के डीएम और संबंधित अधिकारी उन तक पहुंचाएं। क्या ग्राम प्रधान ने इसको लेकर कोई कदम उठाया अभी तक? बिल्कुल आपको बता दूं, ग्राम प्रधान लगातार मुख्य विकास अधिकारी के यहाँ अपनी इस बात को लेकर के खड़ा होता रहा है और जनता की आवाज को उठाता रहा है, लेकिन ग्राम प्रधान ने भी इन तस्वीरों के दरमियान साफ कहा है कि वह प्रशासन से गुहार लगाता है कि उसके गांव की व्यवस्था की जाए, उसके लिए वैकल्पिक पुल की व्यवस्था की जाए, जिससे कहीं ना कहीं ग्रामीण जो खतरा उठा रहे हैं, जो जान जोखिम में डाल रहे हैं, मौत का दरिया पार कर रहे हैं महज मुफ्त राशन के लिए, तो कहीं ना कहीं इससे उनकी व्यवस्थाएं बन सके। लेकिन अभी तक कुछ होता, तस्वीरें बदलती हुई सत्यम नहीं दिखाई दे रही। जी बिल्कुल गौरव, तस्वीरें बदलती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं, सभी लोग पल्ला झाड़ते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है, जिला प्रशासन कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? देखिए सत्यम, बिल्कुल आपको बता दूं, लगातार इस तरीके के वाकये सामने आते रहे हैं, चाहे वो कभी किसी विद्यालय की बिल्डिंग गिरने का मामला रहा हो या ट्रेन हादसे में बच्चों को ले जाती हुई वैन का मामला रहा हो। जब कभी हादसा होता है उस दरमियान जिला प्रशासन तमाम कार्रवाई करता है, तो निकल के चीजें सामने आती हैं कि कभी उनका परमिशन ही नहीं था और वो लगातार चीजें होती जा रही थी। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन, बिल्कुल आपने जिस तरीके से कहा है कि हादसों का ही इंतजार करता है कि जब कोई हादसा होगा उस दरमियान वो कोई कार्रवाई करेगा या ग्रामीणों के लिए व्यवस्था करेगा। जी सत्यम। गौरव, इस पूरे मामले को लेकर जो तमाम जो लोग हैं जो इस नदी को पार करके उधर राशन लेने जाते हैं, उनका क्या कुछ कहना है? आखिर उनकी मांगे क्या हैं और आरोप क्या हैं उनके? ग्रामीणों की अगर माने सत्यम तो उनका लगातार यही आरोप है कि भूख की आग है साहब, इसे बुझाना किसी भी तरह पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा जीवन भूख की आग कोई मिटाते गुजर गया है और वह लगातार 30 वर्षों से सत्यम 30 वर्षों से वह लगातार इस समस्या का जो है समाधान ढूंढ रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं मिला। आज भी वह इस भीषण बाढ़ के क्षेत्र में और नदी को पार करने को मजबूर है और अपने पेट की आग बुझाने को मजबूर है। उनका कहना यह भी है कि वह जाते हैं सुबह से और शाम तक वहां बैठे रहते हैं, क्योंकि अब डिजिटलीकरण के माध्यम से थंबिंग का प्रोसेस हो गया है। अगर उनका थंब नहीं आता तो पूरे दिन तो उन्हें इंतजार करना होता है कि उनका राशन मिले और वो लेकर पहुंचे। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं, वो भी अपने राशन को लेने जाने के लिए मजबूर है प्लास्टिक के टब से और अपना राशन का झोला उसमें रख कर पार कर रहे हैं, कुछ तो गाड़ियों के निकले हुए ट्यूब पर। तो कहीं ना कहीं सत्यम कहा जाए कि अगर भूख की जो आग है उसे मिटाने के लिए तमाम जद करने में ग्रामीण लगे हैं, प्रशासन से गुहार भी लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक किसी तरह का कोई समाधान नहीं मिला। जी सत्यम। चलिए गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कानपुर देहात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग इस नदी को पार करके माफ करिएगा, इस नदी को पार करके राशन लेने पहुंचते हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जिला अधिकारी अब कार्रवाई करने की बात कह रही हैं, लेकिन स्थानीय विधायकों से जब बात की गई तो वो
टाला मटोली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले को लेकर कब कार्रवाई होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सरकार तो स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करने में जुटी हुई है, लेकिन लापरवाह डॉक्टर और नर्स इस पर पानी फेरने में लगे हुए हैं। गोंडा के एक अस्पताल में नवजात बच्चे के शव का मुंह, आपको बता दें चले, कोई जानवर खा गया, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। देखभाल नहीं कर रहा है, कितनी बार मरीज को तो वार्ड में कोई रहता है नहीं रहता है? क्यों नहीं रहते, सब रहते हैं। हाँ तो कैसे खा गए बच्चे का मुंह? कौन खा गया बच्चे का मुंह? सुनिए ये मोहतरमा क्या कह रही हैं। एक पुरानी कहावत है, चोरी भी और सीना जोरी भी। पहले तो ये लोग लापरवाही करते हैं और फिर सवाल पूछने पर अकड़ भी दिखाते हैं। एक नवजात की जान चली जाती है, फिर नवजात बच्चे का शव जंगली जानवरों का निवाला बन जाता है। ये है सीएचसी में मौजूद डॉक्टरों की सतर्कता। डिलीवरी के समय ही बच्चे की मौत हो गई थी, लेकिन डॉक्टरों ने शव को परिजनों के हवाले नहीं किया। ये लापरवाही की घटना गोंडा जिले के मुजेरना सीएचसी की है, जहां एक व्यक्ति अपनी बहन को भर्ती कराता है, वहीं प्रसव के दौरान बच्चे की मौत हो जाती है, लेकिन परिवार को यह कहकर धोखे में रखा जाता है कि नवजात को ऑक्सीजन लगाया गया है। मैंने अपनी बहन को मुजाना स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया था डिलीवरी के लिए। रात में उसको बच्चा हुआ है तो मृत था, तो नर्स ने बोला कि वार्ड में रहने दो और कुछ देर बाद ऑक्सीजन लगा है, कुछ देर बाद अगर नहीं आता है जान तो लेकर जाना। फिर वहाँ से वो लोग सोने को चली गई, सो रही थी और बच्चे का पूरा मुंह कोई जानवर खा गया। जब पीड़ित के परिजन अस्पताल में जाते हैं तो नवजात बच्चे का शव बाहर पड़ा मिलता है। उसके मुंह को किसी जानवर ने नोच दिया होता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जब एक शख्स इस बारे में वहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों से बात करने की कोशिश करता है तो उल्टा ही स्वास्थ्य कर्मी ऊंची आवाज में उस शख्स से बात करने लगते हैं। यहाँ से बंद नहीं किया था दरवाजा, बंद रहा। किसने खाया बच्चे का मुंह? कौन खाया? ऐसे लापरवाही होती है यहाँ? तो बच्चे का मुंह कौन खाएगा ये तो बताइए। तो आप देखिए कौन खाया? उधर का दरवाजा तो बंद था। यहाँ का देखभाल कौन करता है अंदर का? अरे भैया दरवाजा लापरवाही ऐसे होती है, लापरवाही ऐसे होती है। एक बात सुनिए, जब यहाँ से हम लोग आप आइए इधर, पहले बात आप आइए इधर, आप आइए इधर। हम लोग यहाँ से उठ के गए थे तो बोल के गए थे कि जाओ बच्चे को ले जाओ। आप आइए इधर, बोले थे कि इधर रहने दो, अभी फिर बाद में जब हम बुलाते थे बोला था हम इधर आते हैं। जब इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तो यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ट्वीट करके दोषियों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि दोषियों पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से आप भी समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य कर्मी कितनी लापरवाही करते हैं और उनकी लापरवाहियों का अंजाम मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। न्यूज वॉच इंडिया के लिए गोंडा से सतीश वर्मा की रिपोर्ट। तो गोंडा के जिला अस्पताल से मामला सामने निकल कर आया है। गोंडा के मुजेहना जो सीएचसी है वहां से मामला सामने निकल कर आया है, जहां पर एक नवजात बच्चे को किसी जानवर ने उसके मुंह को खा लिया है, जिसके बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा है। और इसके बाद अब पूरे मामले को लेकर जो डिप्टी सीएम है उन्होंने कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधा गोंडा से सतीश वर्मा जुड़ गए हैं। सतीश, क्या कुछ पूरा मामला है? एक बार फिर से सीएचसी की लापरवाही देखने को मिली है। भाई सतीश, आवाज मिल रही है? देखिए सत्यम जी, गोंडा का स्वास्थ्य महकमा पहले से ही चर्चा में रहता आया है। इसका वीडियो कई बार वायरल हुआ है। जो ताजा मामला आया है यह मानवता को शर्मसार कर देता है कि जहां पर महिला अस्पताल में जाती है, बच्चा होता है और बच्चा को ऑक्सीजन के नाम पे ये कहकर कि ऑक्सीजन की जरूरत है, एक रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है और वहां पर जो तैनात थे अस्पताल के कर्मी, उनकी लापरवाही से बच्चे को किसी जानवर अपना निशाना बना लेता है, जिसके बाद जो घर वाले होते हैं, परिजन होते हैं,
वो आरोप लगाते हैं, हंगामा काटते हैं, तो अस्पताल के प्रशासन की तरफ से ये कहा जाता है कि ये हमने बच्चा हुआ था तो ये बच्चा की मृत्यु तभी हुई थी, हमने इसे आपको ही दे दिया था। इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं डिप्टी सीएम की तरफ से, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? बिल्कुल सत्यम, अगर बात की जाए कार्रवाई से तो इस पूरे मामले में अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। इस पर अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा है। वहीं अगर डिप्टी सीएम की बात की जाए तो उन्होंने शाम तक रिपोर्ट मांगी थी और कार्रवाई की बात कही थी। अगर गोंडा वहीं सीएमओ से बात की गई तो गोंडा सीएमओ रेशमी वर्मा का कहना है कि इस पूरे मामले में जांच करा ली गई है, पूरी रिपोर्ट इसकी डीएम को सौंप दी गई है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कब कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि स्वास्थ्य महकमा का यह कारनामा जो सामने आया है, इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। कार्रवाई के नाम पर केवल झुंझुना थमा दिया जाता है, कार्रवाई नहीं की जाती है। ये जो शर्मसार कर देने वाला मामला आया है, अब इसमें भी देखने वाली बात होगी कि क्या कार्रवाई की जा रही है। सतीश, इससे पहले भी मामले सामने निकल कर आए हैं, जिला अस्पताल की भी लापरवाही तमाम चीजों में देखने को मिलती है और इसके बाद अब सीएचसी का भी मामला सामने निकल कर आया है। अभी 2 दिन पहले ही हमने खबर चलाई थी जिला अस्पताल को लेकर, जिसमें रश्मि जो सीएमओ हैं उन्होंने कहा था आगे से ऐसी लापरवाही नहीं होगी। जब मैंने उनसे सवाल पूछा था कि आगे भविष्य में ऐसी गलती ना हो अधिकारियों से तो इसके लिए क्या कुछ वो करेंगे, तो उन्होंने निरीक्षण की बात कही थी। क्या लगता है निरीक्षण अभी सीएमओ की तरफ से क्या नहीं किया जा रहा है अस्पतालों का? बिल्कुल, कहीं ना कहीं सत्यम इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अस्पताल कर्मियों के द्वारा जो प्रशासन है, उच्च अधिकारी, इनके द्वारा जो अस्पताल का निरीक्षण किया जाता है, जो लापरवाह अधिकारी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाती। तो जिस प्रकार से मामलाएं सामने आ रहे हैं, इस प्रकार के मामले सामने न आते तो कहीं ना कहीं अगर ये बात की जाए तो अस्पताल कर्मियों की लापरवाही नहीं, एक प्रकार की हत्या है कि प्रशासन की लापरवाही से, स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही से एक नवजात शिशु की हत्या कर दी गई है। और अस्पताल कर्मी जो परिजन है यही आरोप लगा रहे हैं। इसकी लिखित शिकायत थाने में भी किए हैं और थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी भी किसी प्रकार की गिरफ्तारी या कार्रवाई नहीं की गई है। इस पूरे मामले को लेकर जिला अधिकारी का क्या कुछ कहना है? उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है? क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं उच्च अधिकारी? बिल्कुल, डीएम के तरफ से यही कहा गया है कि मामला बड़ा ही गंभीर है, इसमें जिसकी भी लापरवाही होगी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं सत्यम कुल मिलाकर जितने भी जिले के उच्च अधिकारी हैं केवल लगातार कार्रवाई का झुंझुना थमा रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सतीश, जिस तरीके से उच्च अधिकारी हैं वो कार्रवाई की बात कह देते हैं लेकिन कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई देती है। अगर कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई देती, क्योंकि पिछले दिनों भी तमाम मामले सामने निकल कर आए हैं और एक के बाद एक मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। बिल्कुल सत्यम, गोंडा का स्वास्थ्य महकमा हमेशा चर्चाओं में रहता आया है। आए दिन स्वास्थ्य महकमा की लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। किसी को स्टेचर नहीं मिलता तो किसी का इलाज नहीं होता, तो कहीं बेटे के गोद में पिता की दम टूट जाती, इलाज ना होने के अभाव में, तो कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। अस्पताल के जो उच्च अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य महकमे के उच्च अधिकारी हैं, उनको कार्रवाई करने की जरूरत है। लगातार जो डिप्टी सीएम है उन्होंने भी कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो डिप्टी सीएम है, गोंडा का स्वास्थ्य महकमा, उनके निर्देशों का भी धज्जा उड़ाया जा रहा है। सतीश, पिछले दिनों ब्रजेश पाठक खुद गोंडा जिले पहुंचे थे और तमाम अस्पतालों का दौरा भी किया था, निरीक्षण भी किया था। इसके बावजूद भी लगातार लापरवाही देखने को मिल रही डॉक्टरों की तरफ से। क्या लगता है निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये डॉक्टर? बिल्कुल सत्यम, कहीं ना कहीं गोंडा का स्वास्थ्य महकमा है जो निर्देशों की धज्जियां उड़ाने में कोई और कसर नहीं छोड़ रहा, क्योंकि जब ब्रजेश पाठक गोंडा में आए थे तो उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की थी और बैठक में सख्त निर्देश दिया था। वहीं जब कल ये मामला प्रकाश में आया तो इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, वहीं ब्रजेश पाठक ने भी ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तंजा कसते हुए कहा यह है गोंडा की, यह है सूबे की जो बीजेपी सरकार है उसकी हकीकत। तो कहीं ना कहीं इसमें अगर बात की जाए तो भाजपा सरकार की खूब किरकिरी भी हो रही है और जो गोंडा की स्वास्थ्य महकमा है वो किरकिरी करवाने में कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ रही है। सतीश, इस पूरे मामले को लेकर जो पीड़ित परिजन हैं उनका क्या कुछ कहना है और क्या मांग कर रहे हैं वो लोग? बिल्कुल, जो पीड़ित हैं, जो परिजन है, वो लगातार यही आरोप लगा रहे हैं कि अस्पताल की लापरवाही, के अस्पताल में जो तैनात थे कर्मी, उनकी लापरवाही से यह हत्या की गई है। उन्होंने हत्या का आरोप लगाया है और हत्या की मुकदमा दर्ज कराई है, लेकिन कार्रवाई अभी किसी प्रकार से नहीं की गई है।
इसके साथ साथ जिस तरीके से ये लापरवाही की घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं, एक तरफ अगर सीएमओ से जब बात की जाती है तो वो कार्रवाई की बात कहती हैं और वो कहती हैं कि खुद हम अस्पतालों में जाकर जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। इसके बावजूद भी तमाम ये लापरवाही क्यों देखने को मिल रही है? एक ये बड़ी लापरवाही कह सकते हैं कि एक नवजात बच्चे की यहाँ पर सुरक्षा नहीं कर पाया सीएचसी। बिल्कुल जिस तरह से गोंडा जनपद में स्वास्थ्य महकमे के कारनामे सामने आ रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है, इस पर कहीं ना कहीं जो गोंडा का स्वास्थ्य महकमा है इससे सीख लेनी चाहिए, इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन गोंडा का स्वास्थ्य महकमा पता नहीं किस कुंभकर्णी नीति में सोया हुआ है कि उसे चाहे जो भी हो उनके कानून पर जूं तक नहीं हेर रहा है। वो लगातार आंख मूंद कर बैठे हैं, कार्रवाई का बात करते हैं लेकिन कार्रवाई कराते नहीं है। केवल कार्रवाई का झुंझुना थमाया जाता है। जो पीड़ित है, अगर वही गोंडा जनपद की बात की जाए तो गोंडा जनपद में आम जनमानस में काफी रोष भी देखने को मिला है। आए दिन अगर देखा जा रहा है, चौराहे पे देखा जाए, जहां भी देखा जाए, गोंडा स्वास्थ्य महकमे की लोग चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं कि गोंडा का स्वास्थ्य महकमा भगवान भरोसे हो चुका है। जो धरती के भगवान कहे जाते हैं अब वही जान लेने लगे हैं। तो अगर इलाज करवाने के लिए कोई जाए तो कहाँ जाए? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सतीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो गोंडा के ये जो जिला है मुजेहरना की ये सीएचसी जो है उसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। गोंडा जिले के मुजेहरना सीएचसी की जहां पर बड़ी लापरवाही डॉक्टरों की देखने को मिली है। एक नवजात बच्चे के शव को यहां पर जो जानवर है वो नोच लिया है, जिस वजह से परिजनों ने जमकर हंगामा काटा है। और इस पूरे मामले को लेकर जिले के माफ करिएगा उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उन्होंने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।